Metabolism.tv में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। वसा और तेल जो कैंसर का कारण बनते हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज़ हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ, और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जानकारी जो मेरे पास उन वसा और तेलों के बारे में है जो कैंसर का कारण बनते हैं, और उन वसा और तेलों के बारे में भी जो कैंसर का कारण नहीं बनते, क्योंकि मुझे कभी भी आपको समस्या देना पसंद नहीं है, एक समाधान। आइए शुरू करते हैं ये जानकर कि कौन से तेल हैं। तेल की वसा जो कैंसर जनक है। कैंसर जनक का मतलब है कि वे कैंसर का कारण बनते हैं, है ना। आइए यहाँ देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। तली हुई खाद्य सामग्री। तली हुई खाद्य सामग्री खासकर फास्ट फूड के स्थानों पर, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, कोई भी फास्ट फूड स्थानों पर ऐसे तेल होते हैं जो अत्यधिक ऑक्सीकृत, अत्यधिक उपयोग किए गए और पहले से ही ऑक्सीकरण में विघटित हो चुके होते हैं। मूल रूप से क्योंकि यह एक व्यवसाय है, वे इसे बहुत बार नहीं बदलते। और इस प्रकार के तेल, जिन तेलों के बारे में मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, वे तेल हैं जिनके बारे में पहले ही साबित हो चुका है कि वे कैंसर की उच्च दर का कारण बनते हैं। ध्यान दें, कुछ ऐसा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह निम्नलिखित है। मैं यहाँ जल्दी से साझा करता हूँ। ध्यान दें, साल 1950 में 1950, ठीक है, 1950 में क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कैंसर का प्रतिशत क्या था? जनसंख्या का 5%। यानी 1950 में आधिकारिक आंकड़े हैं, जनसंख्या का 5%। एक बार अपने जीवन में उन्हें कैंसर का निदान किया जाता था। अब आप क्या सोचते हैं कि अब क्या है? मेरे पास जो अंतिम आंकड़े हैं वे 2015 के हैं, 2016 के नहीं हैं। और फिर भी आप क्या सोचते हैं कि अब कितना है? औसतन कितने लोगों को इसका पता चलता है अपने जीवन में कैंसर? तो मुझे आपको बताने दें कि अब ये 40% पे है। यानी ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 1950 में जब हम इतने आधुनिक नहीं थे, हमारे पास इतने मोबाइल फ़ोन नहीं थे, माइक्रोवेव और अन्य, ना अच्छी परिवहन, ना अच्छी संचार, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना चीज़ें। 5% था हर 5 लोगों में से जिन्हें अपने जीवन में कैंसर का पता चलता था। अब सांख्यिकी 40% है। तो इस बात पे ध्यान दें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका सब कुछ से संबंध है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदली है वह है तेलों का उपयोग। ध्यान दें, तेल और वसा। तो तली हुई चीज़ें घातक होती हैं और मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। उदाहरण के लिए, वसा के रूप में सबसे हानिकारक चीज़ों में से एक है जिसे मार्जरीन कहा जाता है। मार्जरीन कुछ और नहीं बल्कि मकई का तेल या सूरजमुखी का तेल है, या अन्य, जिसमें हाइड्रोजन डाला गया है, इसमें करंट डाला गया, इसमें कुछ टुकड़े डाले गए जैसे कि एल्यूमिनियम के, इसमें बहुत करंट डाला गया, बहुत गर्मी दी गई और एक खराब वसा का द्रव्यमान बनाया गया जो एक फैलाने योग्य वसा है। वास्तव में वह द्रव्यमान सफ़ेद होता है, पीला नहीं। असल में इसमें एक रंग डाला जाता है जिसे येलो नंबर 5, पीला नंबर 5 कहा जाता है, ताकि आप गाय के मक्खन की तरह दिखें। बहुत बहुत हानिकारक, बहुत कैंसर जनक, क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस वसा। मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये अच्छी बात है, कैंसर पैदा करने वाला है, ये एक कारण है। ये हमें वहाँ अच्छी तरह से दिया जाता है। सुंदर, यह सूरजमुखी का तेल है, अंग्रेजी में इसे सनफ्लावर ऑयल कहते हैं। इसे अच्छी तरह से रखा जाता है, सुंदर, बहुत प्राकृतिक। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तेल इतना औद्योगिक रूप से संसाधित, इतना कठोरता से, इतना नाटकीय रूप से, इतना दुरुपयोगी तरीके से निर्मित, संसाधित किया जाता है कि यह अपनी सभी विशेषताएं खो देता है। और अंत में यह एक ऐसा तेल बन जाता है जिसे वे चाहते हैं कि खराब ना हो, वे चाहते हैं कि यह लंबे समय तक चले। इसलिए इसे इस तरह से संसाधित किया जाता है कि जो आप अंत में लेते हैं वह कुछ बहुत कैंसरजनक होता है, कुछ जो कैंसर का कारण बनता है। मकई के तेल के साथ भी यही होता है। मकई का तेल ऐसे अमेरिकियों ने शुरू किया था, बहुत कैंसरजनक। खासकर अब लगभग नहीं, सारा मकई आनुवंशिक रूप से संशोधित है। वनस्पति तेल होते हैं जिनमें मकई का तेल शामिल है, लेकिन वनस्पति तेल अन्य सब्जियों और अन्य से आते हैं, और सभी में ऑक्सीकरण के ये गुण होते हैं। वसा अम्ल, ट्रांस, उन भागों के जो शरीर उपयोग नहीं कर सकता, है ना। और ये कैनोला है। जब मैंने 20 साल पहले मेटाबॉलिज्म के साथ ये शुरू किया था, है ना, तो मैं कैनोला की सिफारिश करता था, क्योंकि तब तक विज्ञान ने खोज नहीं की थी कि कैनोला पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से संशोधित है। जब मुझे पता चला कि यह आनुवंशिक रूप से संशोधित है और मैंने जो अध्ययन देखे उनसे मैं डर गया और वहीं मैंने सिफारिश हटा दी, है ना, क्योंकि कैनोला का तेल आनुवंशिक रूप से संशोधित है। अब हम तुरंत ही स्वस्थ वसा और तेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये नुकसान करते हैं। ऐसा क्यों है कि मक्का, कैनोला जैसे तेल, सूरजमुखी, ये नुकसान क्यों करते हैं? तो देखिए, बात ये है
ये सरल है। शरीर की कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो वह हिस्सा है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे एटीपी कहा जाता है, जो आपको ऊर्जा देता है। शरीर आपको वजन कम करने, स्वास्थ्य बनाए रखने और इस प्रकार की सभी चीजों में मदद करता है। लेकिन क्या होता है, कोशिकाएं जीवित होती हैं, जैसे वे जीवित हैं। ऑक्सीजन है, अंदर आना होता है। सभी कोशिकाओं को सांस लेनी होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चयापचय नहीं होता, कोई ऑक्सीकरण नहीं होता। क्या होता है, कोशिकाओं की दीवारें एक संरचना से बनी होती हैं जिनमें तेल अक्सर पाया जाता है, जिसमें तेल होता है जैसे एक प्राकृतिक वसा। यहां उनके पास एक प्रकार की चीनी, ग्लूकोज की भी एक रूप है और उनके पास प्रोटीन का भी एक संयोजन है। इसे ही कोशिका की झिल्ली कहा जाता है। यह कोशिका की झिल्ली सांस लेने के लिए बनाई गई है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को अंदर आना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना चाहिए, जो कोशिका पीछे छोड़ती है, जो कि अपशिष्ट है। लेकिन क्या होता है कि जब इस दीवार में एक तेल आता है जो जीवित है, एक अच्छा तेल, तो यह दीवार सांस लेती है। लेकिन जब यहाँ मकई का तेल या कैनोला का तेल या सूरजमुखी का तेल या मार्जरीन आता है, तो अब ये दीवार सील हो जाती है और सांस नहीं लेती। और क्योंकि ये सांस नहीं लेती, तो देखना शुरू होता है, कोशिका असामान्य होने लगती है। इसका मतलब है कि अब ये ठीक से काम नहीं कर सकती। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप समझें कि अगर तेल है तो कुछ थोड़े से स्वस्थ तेल बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ। हम पृथ्वी ग्रह पर हैं और पृथ्वी ग्रह समस्याओं में है। हम समस्याओं में हैं, ठीक है, हम समस्याओं में हैं। बड़े हित मॉन्सेंटो और अन्य ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और हम उनके शिकार की तरह हैं। नहीं, लेकिन अगर हम जानते हैं तो हम इतने शिकार नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से तेल स्वस्थ हैं, सबसे अधिक अनुशंसित। और वे वही हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म की शक्ति और बिना समस्याओं के मधुमेह में अनुशंसा कर रहे हैं। ध्यान दें, उनमें से एक है मक्खन। मक्खन गाय के दूध से बना मक्खन है। ये एक संतृप्त वसा है, लेकिन ये स्वस्थ है। यहाँ तक कि मक्खन में एक यौगिक होता है जिसे ब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है, जो बहुत ही कैंसर विरोधी है और ये मदद करता है, यहाँ तक कि विटामिन और अन्य को अवशोषित करने में। इसलिए मक्खन बहुत अनुशंसित है। मक्खन की एकमात्र समस्या यह है कि यह बहुत अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वसा के रूप में, है ना, ठीक है। दूसरा है जैतून का तेल। जैतून का तेल बहुत ही अनुशंसित है। वास्तव में जैतून का तेल कैंसर विरोधी है, बहुत ही कैंसर विरोधी। ये तेल, कुंजी यह है कि जब आप जैतून का तेल खरीदने जाएं तो हमेशा सस्ता ना खरीदें, क्योंकि ये झात है कि इतालवी माफिया इटली में जैतून के तेल की उद्योग की मालिक बन गई है। उन्होंने जबरदस्ती रिवॉल्वर, पिस्तौल, शॉटगन के स्तर पर मालिकाना हक हासिल कर लिया है ना। और फिर वे उत्पादकों से तेल खरीदते हैं, उसे वनस्पति तेल के साथ मिलाते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है उसका तेल लेकर वे उसे भ्रष्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने उसे लाखों का नहीं बल्कि एक व्यापार बना दिया है, खरबों डॉलर। इसलिए अब इतालवी ब्रांडों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे सुरक्षित ब्रांड जो मैं देखता हूं, जो मैं अपने घर में उपयोग करता हूं, वे स्पेनिश तेल के ब्रांड हैं। स्पेनिश लोगों के पास अभी तक कोई मजबूत माफिया नहीं है, मजबूत इतालवी माफिया की तरह घुसी हुई नहीं है। इसलिए अगर आप ब्रांड को अच्छी तरह जानते हैं तो आप इतालवी तेल खरीद सकते हैं, लेकिन सावधानी से चलें, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है, पैसे के मामले में बहुत भ्रष्टाचार है। जैतून का तेल बहुत सुझाया जाता है। इसे केवल तलने में उपयोग नहीं किया जाता, सलाद में डालने, पकाने, क्योंकि यह बहुत अधिक गर्मी सहन नहीं करता। गर्मी, अब तलने के लिए सबसे अच्छा तेल जो मौजूद है, सबसे, है ना, स्वास्थ्यवर्धक, जो यहाँ तक कि एंटी अल्जाइमर, एंटी कैंडिडा जैसे प्रभाव भी रखता है, उन सभी प्रकार की चीजों के लिए नारियल का तेल है। नारियल का तेल अब अधिकांश देशों में उपलब्ध है। कई दुकानें इसे बेचती हैं, जो इसे बड़े जार में, छोटे जार में और अन्य में बेचते हैं। नारियल का तेल अद्भुत है। ये संतृप्त है, क्योंकि ये संतृप्त है, ये खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऐसी कहानियां रही हैं कि लोगों ने 500 साल पुराना नारियल तेल का एक बैरल पाया और उसे उपयोग करने योग्य सही स्थिति में पाया, क्योंकि ये खराब नहीं होता, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि ये संतृप्त है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भरा होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकता ताकि इसे सड़ा सके, है ना। इसलिए नारियल का तेल सबसे अच्छा है, मौजूद है। यह उच्च तापमान सहन कर सकता है और टूटता नहीं है। और खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया है, एक नया बच्चा मोहल्ले में आया है, समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर आ रहा है ना। और वह है एवोकाडो का तेल। एवोकाडो का तेल एक अद्भुत चीज है। ये नारियल के तेल जितना ही गर्मी सहन कर सकता है और यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य अच्छे खनिज होते हैं। यह एक चैंपियन है और पहले से ही आ रहा है। आप इसे अपने घर के सुपरमार्केट में अधिक से अधिक देखेंगे। तो ये वे तेल और वसा हैं जो कैंसर विरोधी हैं और अनुशंसित हैं। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।